वेलकम बैक। आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्किया, सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात, दोतरफा ताल्लुकात और गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, सदर तैयब उर्दवान की क़यादत में तुर्किया ने बेमिसाल तरक्की की है। तुर्किया ने 2010 और 2022 के सैलाब के दौरान पाकिस्तान की भरपूर मदद की। फ़लस्तीन में मुसलमानों के कत्लेआम की भरपूर मज़म्मत और अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का मुतालबा करते हैं। तुर्क सदर ने कहा कि पाक तुर्किया बाहमी राबते मजबूत दोस्ती की अलामत हैं। दोनों ममालिक दिफाई शोबे में मुश्तरका मनसूबे शुरू करना चाहते हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए सरमायाकारों को एतमाद में लेंगे। तालीम, साइंस, IT और दीगर शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान ने गजा के मामले पर मजबूत मौक़िफ़ अपनाया। दोनों ममालिक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं। नवाज शरीफ की सहाफ़ियों और लीगी वर्कर्स से लंदन में मुलाकात और गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, इनकी सेहत के हवाले से गलत खबर फैलाई गई, वो बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान सही सिमत पर चल पड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन काम कर रहे हैं। सबको मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा, शहबाज शरीफ ने गिरती मईशत को अपने पाँव पर खड़ा कर दिया है। मरीम नवाज ने पंजाब में तरक्की की नई मनाजिल तय की हैं। पाकिस्तान में हर काम मेरिट पर हो रहा है। मरीम नवाज पंजाब में कोई भी काम मेरिट के खिलाफ नहीं कर रही। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि लाहौर की बहाली के लिए बहुत से मंसूबे चल रहे हैं। लाहौर को असली हालत में बहाल करेंगे। कहा, PIA बंद करवाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने मुख्तलिफ सियासी और अवामी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राबिता करके दरियाए सिंध बचाओ तहरीक और मुतनाज़ कैनाल्स के मामले पर मुज़ाकरात की पेशकश की है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने धरने के कायदीन से टेलीफोन पर राब्ता किया है। मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन के जरिए बैरिस्टर सरफराज मेतलो से राब्ता कराया गया है, जिसमें राना सनाउल्लाह ने कहा है कि धरना खत्म करके मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल किए जाएंगे। बैरिस्टर सरफराज मेतलो ने जवाब दिया है कि जब तक कैनाल मंसूबे का नोटिफिकेशन वापस नहीं आता धरना जारी रहेगा। इसी दौरान राना सनाउल्लाह ने सैयद जैन शाह से भी राब्ता किया, जो सिंध यूनाइटेड पार्टी के सदर और दरियाए सिंध बचाओ तहरीक के कन्वीनियर हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, जिस पर सैयद जैन शाह ने मुशावरत के बाद फैसला करने को कहा है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि जब तक कैनाल्स और कॉरपोरेट फार्मिंग का मंसूबा वापस नहीं लिया जाता, इनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। राना सनाउल्लाह ने JUI सिंध के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा राशिद महमूद सुमरो से भी राब्ता किया, जिन्होंने मुशावरती अमल में कौम परस्त जमातों और सिंध की सियासी तंजीमों को शामिल करने का मुतालबा किया और कहा कि मुज़ाकरात से पहले कैनाल्स पर काम रोका जाए। JUI सिंध का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि सिंध के पानी के मामले पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं है। सिंध के छोटे बड़े शहरों में मुतनाज़े कैनाल्स के खिलाफ एहतजाज और धरनों का सिलसिला जारी है। वकला की जानिब से अदालतों का बायकॉट, कौमी शाहराह पर धरने की वजह से ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिंध में मुतनाज़ा किनाल्स मंसूबे के खिलाफ एहतजाज जारी। लाड़काना, नोडेरो और तोडेरो में किनालों के खिलाफ 2 रोज से धरना जारी। वकला बरादरी की जानिब से अदालतों का बायकॉट, ठट्टा सजावल बाईपास और कराची ठट्टा कौमी शाहरा पर धरने के बायस ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। सिंध से पंजाब अशिया की तरसील मुतासिर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, अवाम की मदद से सिंध हुकूमत कभी भी दरिया सिंध पर केनाल बनने नहीं देगी। मंसूबा अगर हमारे हाथ से निकल गया तो फिर एहतजाज के लिए निकलेंगे। सिंध के लोगों में बदगुमानी पैदा की गई है। कोई इसलिए कि पसंद नहीं है कैनाल रोकना, इसलिए कि ये इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है, इस सूबे की बेहतरी के लिए नहीं है। थल में सिंध महाज का कौमी शाहरा पर धरना और सड़क ब्लॉक कर दी। कश्मीर में एक बार फिर सिंध पंजाब बलोचिस्तान बॉर्डर बंद कर दिया गया। कंदकोट में दरिया सिंध से किनाल निकालने के खिलाफ दूसरे रोज भी धरना जारी। वकला बरादरी और ऑल पार्टीज की जानिब से गोला मोड़ के मकाम पर एहतजाजी धरना दिया गया। उमरकोट में कौम परस्त जमातों और PTI की जानिब से मुतनाज़ा किनाल के खिलाफ धरना दिया गया, जिसके बायस अमीरपुर खास, हैदराबाद और कराची जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। सांगड़ में सिंध बार काउंसिल की जानिब से हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। टंडू मोहम्मद खान में असातिज़ा भी मैदान में आ गए। नवाब शाह में एहतजाज शहरों से निकलकर देहातों तक पहुंच चुका। नहरों के मामले पर एहतजाज और शोर शराबा। सेनेट इजलास में पीपल्स पार्टी का बायकॉट। अक्सर अराकीन गायब रहे, जबकि अपोजिशन की हुकूमत और पीपल्स पार्टी दोनों पर तनकीद। बार रूम की निशानदही पर भी कोरम पूरा ना हो सका। कोरम मुकम्मल ना होने पर इजलास जुमे की सुबह तक के लिए मुलतवी कर दिया गया।
चेयरमैन सैयद यूसुफ गिलानी की सदारत में ऐवान बाला का इजलास। अपोजिशन के इत्तेहाद पीपल्स पार्टी नहरों के मामले पर इजलास से गायब रही। इजलास के आगाज पर ही अपोजिशन की जानिब से नहरों के मामले पर ऐवान में एहतजाज किया गया। पीटीआई और जेयूआई अराकीन ने पानी पर डाका नामंजूर के नारे भी लगाए, जबकि इस दौरान पीपल्स पार्टी के अक्सर अराकीन इजलास में शरीक नहीं हुए। आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इथर पार्कर का इंतखाब हार गए। राना सनाउल्लाह और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं में बात हुई है, मामला हल करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस बाबत खसूसी हदायत की काबीना के सीनियर रुकन मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह साहब से। वो बाज़ाब्ता राब्ते में आए हुकूमत सिंध के साथ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। पीपल्स पार्टी हमारी हलीफ जमात है। ये बिल्कुल क्लियर फैसला है कि इस मामले के ऊपर आइन और कानून के मुताबिक बैठ के बात होगी और इस मामले में कोई चीज़ बलडोज नहीं होगी। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा कि सिंध में निजाम मुंजमद है। केनाज के मामले पर पीपल्स पार्टी का रवैया मुनाफिकाना है। सदर साहब ने जुलाई में रजामंदी और बाद में मुखालफत में तकरीर की। सिंध के अवाम सरापा एहतजाज हैं और सिंध के अवाम इस बात पे सख्त नाला हैं। एक तरफ सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफ जो वाले साहब हैं, सदर साहब हैं, वो उसको उनकी जो अभी तकरीर थी सदारती इंतखाब की, उसमें बात होगी, उन्होंने उस पर एतराज़ किया। सेनेट इजलास के दौरान 2 बार कोरम की निशानदही भी की गई। पहली बार कोरम मुकम्मल, जबकि दूसरी बार अराकीन की तादाद मुकम्मल न हो सकी। चेयरमैन सेनेट ने इजलास जुमे की सुबह तक मुलतवी कर दिया, जबकि कोरम की निशानदही ऐवान में सेनेटर नासिर भट्ट की जानिब से की गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि मुराद अली शाह को सिंध के किसानों से ज़्यादा पंजाब के किसानों की फ़िक्र है। पंजाब के किसानों की फ़िक्र करने के लिए पंजाब के वारिस मौजूद हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सिंध में काश्तकार नहीं है? क्या सिंध हुकूमत ने गंदम की कीमत मुकर्रर की है या किसानों से गंदम खरीदी है? अज़मा बुखारी ने मज़ीद कहा कि मुराद अली शाह और इनकी जमात 16 सालों से हुक्मरान है और इन्हें अपनी कारकर्दगी बतानी चाहिए। मुराद अली शाह पर तनकीद करते हुए कहा कि वो मुजाहिरीन की हिमायत कर रहे हैं जो सिंध की मरकज़ी शाहराह को बंद कर रहे हैं और इन्हें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर से मुख्तलिफ नज़र आना चाहिए। हमें सिंध समेत मुल्क भर के किसानों की फिक्र है। किसी दूसरे सूबे में काश्तकारों के मसाइल पर आंख बंद नहीं कर सकते। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का अज़मा बुखारी के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा। नून लीग को चाहिए कि अपने वज़रा को बयानबाजी से रोकें। ऐसे बयानात इनके लिए विफाक में मसाइल पैदा कर सकते हैं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीनियर सूबाई वज़ीर ने कहा कि हम चाहते हैं असम्बलियाँ चलें, हम इनसे कोई वजारत नहीं चाहिए। लीगी क़यादत ने अपने वज़रा को बयानात से ना रोका तो हमारी तरफ से भी बयानात आएंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ माहौल ख़राब करने वालों को समझाएं। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हमारे लिए आसान है कि आज हुकूमत को खुदा हाफिज कहें, लेकिन हम किसी की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं चलेंगे। विफाक से बैठकर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने हमेशा यही स्टांस रखा है कि ये मुतनाज़ा कैनाल ना बनाए जाए और हमें पता है कि हम सिर्फ सिंध की नहीं, हम अपने पंजाब के काश्तकारों की भी सोचते हैं, हम अपने बलूचिस्तान के काश्तकारों की भी सोचते हैं, हम अपने खैबर पख्तूनख्वा के काश्तकारों की भी सोचते हैं, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध तक महदूद नहीं है, पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी पेनिट्रेट करती है और पाकिस्तान के हर इलाके में ये चीज़ें होती हैं। तो मैं चाहता हूँ, अपील करूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब से और मैं अपील करूँगा मियाँ नवाज शरीफ साहब से। हम उस बात को खुशाइन कहते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब से हमने जब बात की, उन्होंने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब के कहने पे वो हमसे बातचीत कर रहे हैं और बातों को, उस मसले का संजीदा हाल चाह रहे हैं। मैं दोनों लीडरान से अपील करूँगा कि जो आपकी हैं बाकी ये कुछ स्पॉयलर्स, उनको बड़े मौदबाना अल्फाज में उनको समझाएं, उनको इस मामले की संजीदगी का उनको बताएं। मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद जमात है हमीद साहब जो कि मैच्योर है, जो कि संजीदगी से मामलात को लेती है। मतलब जज्बात में तो बहुत पॉपुलर डिसीजन है ना, आप वाली बात अगर ले लूँ, बहुत पॉपुलर डिसीजन है कि भाई आज हम ये ऐलान कर दें कि जी खुदा हाफिज।
पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा दरियाए सिंध से नहर निकालने के हक में सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत चश्मा राइट बैंक कैनाल मंसूबे पर मुतहरिक हो गई है। सूबाई महकमा आपाशी ने सिफारिशात वज़ीर आला को अरसाल कर दी हैं। वज़ीर आला से सूबाई असम्बली से कैनाल के हक में करारदाद मंजूर कराने की इस्तदा की गई है। सिंध असम्बली की नहरों के खिलाफ करारदाद का मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में उठाने की सिफारिश महकमा आपाशी KPK का कहना है कि सिंध असम्बली की करारदाद में से चश्मा राइट बैंक कैनाल मंसूबे का नाम निकाला जाए। दरियाए सिंध पर चश्मा राइट बैंक कैनाल में खैबर पख्तूनख्वा पानी इस्तेमाल होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत चश्मा राइट बैंक कैनाल मंसूबे पर मुतहरिक हो गई है। सूबाई महकमा आपाशी ने सिफारिशात वज़ीर आला को अरसाल कर दी हैं। वज़ीर आला से सूबाई असम्बली से कैनाल के हक में करारदाद मंजूर कराने की इस्तदा की गई है। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा दरियाए सिंध से नहरें निकालने के हक में सामने आ गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत चश्मा राइट बैंक कैनाल मंसूबे पर मुतहरिक हो गई है। सूबाई महकमा आपाशी ने सिफारिशात वज़ीर आला को अरसाल कर दी हैं। वज़ीर आला से सूबाई असम्बली से कैनाल के हक में करारदाद मंजूर कराने की इस्तदा की गई है। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा दरियाए सिंध से नहरें निकालने के हक में सामने आ गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत चश्मा राइट बैंक कैनाल मंसूबे पर मुतहरिक हो गई। सूबाई महकमा आपाशी ने सिफारिशात वज़ीर आला को अरसाल कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने सिंध असम्बली में मुजवज़ा नहरों के खिलाफ पेश की गई करारदाद में चश्मा राइट बैंक कैनाल को शामिल करने की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। उन्होंने कहा कि करारदाद से चश्मा राइट बैंक कैनाल को फौरी हज़फ किया जाए। चश्मा राइट बैंक कैनाल प्रोजेक्ट की मंजूरी 1991 में दी गई थी। 1991 में चारों सूबों के लिए नहरें निकालने की मंजूरी दी गई थी। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि इन नहरों की फंडिंग विफाक के ज़िम्मे थी। 3 सूबों में नहरें निकाली गई मगर खैबर पख्तूनख्वा को महरूम रखा गया। सिंध हुकूमत अपना मुकदमा विफाक और पंजाब के साथ लड़े। चश्मा राइट बैंक कैनाल से बाज रहे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस मंसूबे के लिए 35% फंड्स फराहम करने की पेशकश भी की है। इसके बावजूद मंसूबा ताखीर का शिकार है। बानी PTI से फैसल चौधरी, उस्मान गुल और फैसल मलिक एडवोकेट ने मुलाकात की है, जबकि बानी की बहनों नौरीन खान, उज़मा खान और कज़न कासिम खान की मुलाकात की इजाज़त ना मिली। नौरीन न्याजी ने कहा है कि जेल इंतज़ामिया ने 2 घंटे दाखिली दरवाजे पर इंतज़ार करवाया, बादशाह मुलाकात का वक्त ख़त्म होने का कहकर वापस भेज दिया। बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी ने कहा कि हमें यकीन दहानी कराई गई थी कि मुलाकात कराएंगे। यकीन दहानी के बावजूद कहा गया मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया। हालांकि आज हम 2 बहनें अलीमा खान के बगैर भी अपने भाई से मुलाकात के लिए रजामंद हो गई थीं। नौरीन न्याजी का कहना था कि इंतज़ार करवाने का मकसद मुलाकात नहीं कराना था, जबकि कासिम खान ने कहा कि 2 SHOs ने कहा कि आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी। 2 घंटे बाद कहा गया मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। दूसरी जानिब आज जेल इंतजामिया ने फैसल चौधरी, उस्मान गुल, फैसल मलिक की बानी PTI से मुलाकात कराई, जो तकरीबन आधा घंटा तक जेल कॉन्फ्रेंस रूम में जारी रही। एडवोकेट फैसल चौधरी, नईम हैदर पंजौता और उस्मान गिल की बानी PTI से मुलाकात। फैसल चौधरी कहते हैं कि 26वीं तरमीम के बाद जो हो रहा है इस पर लीगल कमेटी पार्टी क़यादत चीफ जस्टिस को ख़त लिखेगी। अदालत में हमारे केसेस नहीं लग रहे। बुशरा बीबी के साथ ज्यादती हो रही है। एस्टैब्लिशमेंट और PTI की ज़रूरत मुल्क और आवाम को है। PTI फेडरेशन की जमात है जो पाकिस्तान को इकट्ठा कर सकती है। माइंस एंड मिनरल्स बिल मुतनाज़ हो चुका है, लिहाजा ज़रूरी है लोगों को एतमाद मिले। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफगानिस्तान से बातचीत करके इन्हें इसमें शामिल करना पड़ेगा। हुकूमत ने वक्त का ज़िया किया जिससे कीमती जानों का ज़िया हुआ। फ़ौज के जवान शहीद हुए। PTI को क्रश करने के लिए मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया। अदलिया, FIA और पुलिस समेत हर इदारे को तबाह कर दिया गया। बताया खान साहब को कि एक मुसलसल एक एट्रॉसिटी है, यानी बहनों को नहीं मिलने दिया जा रहा, वकला को नहीं मिलने दिया जा रहा। देखिए ये उनका आईनी हक है, ये कानूनी हक है। यहाँ पे जो जिस तरह से उनके जो वकील जो उनकी लिस्ट में मुतमनी है, हम 9 वकील भी मिले हैं, एक वक्त पे 9 वकील भी मिले हैं, तो क्यों नहीं इजाज़त देते वकला को मिलना देना। जो है उस्मान गिल साहब जो हैं, क्योंकि आज वो ज़हीर अब्बास साहब नहीं पहुंच सके तो उस्मान गिल साहब अंदर गए और फैसल मलिक साहब गए। अब नईम को क्यों नहीं गया? नईम जो है वो सबसे ज़्यादा जो है उसको लिटिगेशन का भी पता है, वो कमेटी का हिस्सा भी है, तो उस चीज़ों को एक ऑन गोइंग हिस्ट्री होती है ना, तो उसके साथ क्लाइंट को ना मिलने देना ये तो बुनियादी यानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। थैंक यू सर।
सलमान अकरम राजा कहते हैं सारा मामला आपके सामने है, मुलाकात करने नहीं दे रहे, आइन कानून अदालत सब कुछ एक तरफ है, ये बचगाना जबर है, क्या हासिल कर लेंगे? 3 हफ्तों से मुझे और बहनों को मिलने नहीं दिया गया, ना मिलने देने से क्या हासिल होगा? किसी दिन तो हम मिल ही जाएंगे। मामला आपके सामने है, मुलाकात करने नहीं दी जा रही है, आइन कानून अदालत सब कुछ एक तरफ है, ये बचगाना जबर क्या हासिल करना चाहते हैं? 3 हफ्तों से मुझे और बहनों को मिलने नहीं दिया गया, ना मिलने देने से क्या हासिल होगा? मामला आपके सामने है, मुलाकात करने नहीं दी जा रही है। सलमान अकरम राजा ने मजीद कहा कि मामला आपके सामने है, मुलाकात करने नहीं दे रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि आइन कानून अदालत सब कुछ एक तरफ है, ये बचगाना जबर है, क्या हासिल कर लेंगे? 3 हफ्तों से मुझे और बहनों को मिलने नहीं दिया गया, ना मिलने देने से क्या हासिल होगा? मामला आप सबके सामने है, मुलाकात करने नहीं दी जा रही है। सलमान अकरम राजा की जानिब से कहा गया है कि मुलाकात करने नहीं दी जा रही, मामला सबके सामने है। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा ने कहा है कि मुझे पता है कि रिजर्व सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दी जा रही हैं। रिजर्व सीट्स पर कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक के ऊपर डाका मारने के लिए तैयार बैठे हैं। वो सीटें इनको दी जाएंगी क्योंकि पीपल्स पार्टी को कट टू साइज करना है, मगर कब तक? जुल्म का निज़ाम काफ़ी अरसे तक नहीं चल सकता। कि रिजर्व सीट दी जा रही है, PMLN को दी जा रही है। रिजर्व सीट के ऊपर कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक के ऊपर डाका मारने के लिए तैयार बैठे हैं, उनको दी जाएंगी क्योंकि पीपल्स पार्टी को कट टू साइज करना। ठीक है, बट कब तक? जुल्म का निज़ाम सर ज़्यादा लंबा अरसा चल नहीं सकता। वेलकम बैक। आपको बताएं कश्मीर में दरियाए सिंध से निकलने वाले 6 मुतनाज़ कैनाल्स के खिलाफ सिंधी यूनाइटेड पार्टी का धरना दूसरे रोज भी जारी है। धरने के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना है कि पानी हमारी जिंदगी है और वो इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाने को तैयार हैं। उन्होंने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर इस मामले का नोटिस ले और कैनाल्स के मंसूबे को वापस ले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से बिलावल हाउस कराची में मुख्तलिफ वजीरों और रहनुमाओं की मुलाकातें हुई हैं। PPP आज़ाद जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी फैसल राठौर, वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह, रुकने कौमी असम्बली अलाउद्दीन जुनेजो, PPP रहनुमा मुमताज़ चांग और रुकने सिंध असम्बली सोहराब सरकी ने बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की और अपने हलकों और महकमों की कारकर्दगी की ब्रीफिंग दी। कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब ने बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की और शंघाई के मेयर की जानिब से मिलने वाली दौरे की दावत के हवाले से ब्रीफिंग दी। साथ ही इस दौरे के बारे में चेयरमैन से हिदायत ली। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तमाम रहनुमाओं को अपने हलकों और महकमों के मसाइल हल करने के लिए मजीद इक़दामात करने की हिदायत दी और इनकी मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट के इजलास में अहम फैसले किए गए। उन्होंने पल्सर गोल्ड और आयरन से मुतालिक जामे बिजनेस प्लान तलब किया और लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए आसान और काबिल अमल मंसूबा तैयार करने की हिदायत दे दी। इजलास में पिंक सॉल्ट को खाम की बजाय वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की शक्ल में एक्सपोर्ट करने को तरजीह देने पर जोर दिया गया। कायदाबाद में स्पेशल इकोनॉमिक जोन को 10 साल के लिए टैक्स फ्री करार देने और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने का जायजा लिया गया। चिन्योट में 261 मिलियन टन आयरन और के मादनी ज़खायर के तखमीना लगाया गया, जबकि पल्सर गोल्ड प्रोजेक्ट से 33,000 किलोग्राम सोना हासिल करने की तवक्को है। इस मंसूबे के लिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर ने सूबे में ई गवर्नेंस के फ़रोग़ के लिए पब्लिक वर्क्स मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम का बाज़ाब्ता इजरा किया। वज़ीर आला हाउस पेशावर में मुनक़िदा तक़रीब में सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और मुतल्लिक़ा हुक्काम ने शिरकत की। नया सिस्टम तरक्याती मनसूबों की तकमील में ताख़ीर को कम करने और सरकारी ख़जाने पर पड़ने वाले इजाफी बोझ को रोकने में मदद फराहम करेगा। वज़ीर आला ने इस सिस्टम को शफ़ाफ़ियत और बदउनवानी के ख़ात्मे के लिए अहम कदम करार दे दिया और कहा कि सूबे में गुड गवर्नेंस और शफ़ाफ़ियत को यकीनी बनाने के लिए डिजिटाइजेशन का अमल जारी रहेगा। यह सिस्टम 1 जून 2025 से नाफिजुल अमल होगा और तरक्याती मंसूबों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग और बिला तातुल राबिते के जरिए महकमे की कारकर्दगी में बेहतरी लाएगा।
وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے محکمہ بلدیات اور دیگر صوبائی خود مختار اداروں کے لیے خود کار مالی مینجمنٹ نظام کا افتتاح کر دیا۔ اس تقریب میں صوبائی وزراء، مشیر بلدیات نواب زادہ بابا امیر حمزہ خان ظاہری اور اعلیٰ سول حکام نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ نیا خود کار مالیاتی نظام 1 جون 2025 سے نافذ العمل ہوگا اور یہ محکمہ لوکل گورنمنٹ کے مالی امور میں شفافیت کو یقینی بنائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ صوبائی حکومت آٹومائزیشن کے عمل کو بتدریج دیگر صوبائی محکموں تک وسعت دے گی تاکہ ہر شعبے میں شفافیت اور یقینی بنایا جا سکے کہ میرٹ پر کام ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ بلوچستان دنیا کی ڈیجیٹائزیشن اور جدت کے رجحانات سے ہم آہنگ ہو رہا ہے اور ہمیں بھی اس تبدیلی کا حصہ بننے کی ضرورت ہے۔ ایف آئی اے کی فیصل آباد کچہری بازار میں کارروائی، ٹیمپرڈ اور کلون شدہ موبائل فونز فروخت کرنے والے ملزمان گرفتار۔ ملزمان میں فیصل انور اور فاروق شامل۔ ملزم فیصل کے قبضے سے 15 اور فاروق سے 2 موبائل فونز برآمد کر لیے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، فیصل آباد میں کارروائی کی گئی ہے، موبائل فونز کو قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ ایف آئی اے کی جانب سے فیصل آباد کچہری بازار میں یہ کارروائی کی گئی ہے۔ ٹیمپرڈ اور کلون شدہ موبائل فونز فروخت کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزمان میں فیصل انور اور فاروق شامل ہیں۔ ملزمان کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ملزم فیصل کے قبضے سے 15 اور فاروق سے 2 موبائل فونز کو برآمد کر لیا گیا ہے۔ یہ کارروائی کی گئی ہے فیصل آباد میں۔ ملزمان میں فیصل انور اور فاروق شامل ہیں۔ ملزم فیصل کے قبضے سے 15 اور فاروق سے 2 موبائل فونز برآمد کر لیے گئے ہیں۔ جوائنٹ سیکرٹری امجد علی کے گھر سے بچی کے لاپتہ ہونے کا معاملہ، درخواست ضمانت پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایس ڈی پی او کراچی کمپنی کو معاملے کی دوبارہ تفتیش اور پیش کردہ آڈیو ریکارڈنگز کی جانچ کا حکم دے دیا ہے۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے جوائنٹ سیکرٹری امجد علی اور ان کی 2 بیویوں کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر سماعت کی۔ امجد علی اور ان کی دونوں بیویاں عدالت میں پیش ہوئیں، جبکہ متاثرہ خاندان کی جانب سے وکیل نثار علی شاہ ایڈوکیٹ نے دلائل دیے۔ وکیل درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ 5 مختلف پولیس افسران کی تحقیقات کے مطابق بچی درخواست گزاروں کے پاس نہیں اور درخواست گزار ان سے پولیس سے مکمل تعاون کیا ہے۔ بچی گزشتہ 8 ماہ سے لاپتہ ہے اور نادرہ سے حاصل کردہ بے فارم کے مطابق اس کی عمر 11 سال ہے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ پولیس متاثرہ خاندان کے ساتھ ناروا سلوک کرتی ہے اور انہیں تھانے میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ ان کا کہنا تھا کہ ریکارڈنگ موجود ہے جس کا فرانسک کروایا جائے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے استفسار کیا، اگر بچی ان کے پاس ہے تو کیا کوئی ٹھوس ثبوت موجود ہے؟ وکیل نثار علی شاہ نے موقف اختیار کیا، گھر سے بچی نکلنے کے شواہد نہیں اور سی سی ٹی وی فوٹیج بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ عدالت نے ایس ڈی پی او کراچی کمپنی کو معاملے کی دوبارہ تفتیش اور پیش کردہ آڈیو ریکارڈنگ کی جانچ کا حکم دیتے ہوئے کیس کی مزید سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ پیکا ترمیمی ایکٹ کے تحت بننے والی اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا نیا ادارہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے نام سے کام کرے گا۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ادارے کو ملک بھر میں سائبر کرائم کی روک تھام، تحقیقات اور کارروائیوں کے لیے مکمل اختیار حاصل ہے۔ یہ ادارہ آن لائن دھوکہ دہی، ہراسانی، ڈیجیٹل بلیک میلنگ، جعلی ویب سائٹس، شناخت کی چوری، سوشل میڈیا کرائم اور دیگر سائبر سرگرمیوں کے خلاف مؤثر اقدامات کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی سائبر کرائمز کی تحقیقات اور شکایات کے لیے ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ ختم کر دیا گیا ہے اور سائبر کرائم سے متعلق تمام معاملات کے لیے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔ 5 اکتوبر کو پی ٹی آئی کا لاہور میں احتجاج اور پولیس پر تشدد کا معاملہ، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ انسداد دہشت گردی کے ایڈمن جج منظر علی گل نے وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر، سعید سندھو اور شہباز احمد کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ ملزمان 5 اکتوبر احتجاج اور پولیس پر تشدد کے مقدمات میں مطلوب ہیں۔ تھانہ لاری اڈا اور تھانہ مستی گیٹ میں مقدمات درج ہیں۔ پولیس نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو ایف آئی آرز میں نامزد کر رکھا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بڑی پیش رفت، بانی، پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیلیں کب مقرر ہوں گی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل سے پالیسی طلب کر لی ہے۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس انعام امین منہاس نے حکم جاری کیا۔ حکم نامے کے مطابق اپیلوں پر جلد سماعت کی درخواست دائر ہوئی۔ کیس فکس کرنے کی پالیسی سے متعلق ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل رپورٹ جمع کرائیں۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے جلد سماعت کی درخواست دائر کی تھی۔
GHQ हमला केस में शेख रशीद की बर्रियत की अपील पर समाअत। पंजाब हुकूमत ने शेख रशीद की बर्रियत की अपील पर शवाहिद पेश करने के लिए वक्त मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इल्तवा मांगने पर पंजाब हुकूमत के स्पेशल प्रोसिक्यूटर की सरजनिश कर दी। जस्टिस हाशिम काकड़ की प्रोसिक्यूटर को तनबीह, क्या इल्तवा मांगना हो तो आइंदा इस अदालत में ना आना। इल्तवा सिर्फ जज, वकील या मुलजिम के इंतकाल पर ही मिलेगा। खुदा का खौफ करें। शेख रशीद 50 मरतबा MNA बन चुका है। शेख रशीद बुजुर्ग आदमी है, कहां भाग कर जाएंगे। शेख रशीद के वकील ने कहा कि हुकूमत मोहलत खुद मांगती है, इल्जाम अदालतों और मुल्जिमान पर लगाती है।